टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी खुशियों को छीन लेती है, इसलिए जितना हो सके इससे जरूर बचें। जी हां दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुधदेव 22 जून 2025 को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बुध का यह गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं बुध ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज्योतिष में सभी नवग्रहों में बुध को ग्रहों के राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बात करने की चतुराई हो या फिर प्यार से बात करने की कला, व्यापार की बात करें या फिर तर्क वितर्क करने की क्षमता, इन सभी विषयों पर बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, व्यापार, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, टेलीफोन, दूर संचार जैसे विषयों के कारग्रह माने गए हैं। बुध 22 जून 2025 की रात 9:17 पर अपनी राशि मिथुन को छोड़कर चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। और दोस्तों, यह गोचर लंबे समयावधि तक होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि 28 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी कि लगभग 25 दिनों के लिए बुध कर्क राशि में ही वक्री भी होंगे और उसके बाद 30 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक बुध कर्क राशि में ही रहेंगे। और इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को कैसे प्रभावित करेंगे, आइए आप जानते हैं। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में बुध मजबूत अवस्था में हो तो वो जातक कुशाग्र बुद्धि वाला, यानी तेज दिमाग वाला, हाजिर जवाबी, संवाद कौशल में निपुण, सीखने की क्षमता में काफी ज्यादा तेज होता है। इसी के साथ व्यापार के मामले में अच्छी सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उत्तम परिणाम और इसके साथ स्वास्थ्य के मामले में भी बेहतरीन स्थिति का निर्माण करता है, यानी स्वास्थ्य भी उसका अच्छा रहता है। और इसी के साथ दोस्तों, अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ सफलता जरूर प्राप्त करता है। वहीं अगर बुध ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर हो तो व्यापार में हानि, शिक्षा में बाधा, संवाद में समस्या, स्वास्थ्य में दिक्कत, खास तौर पर पाचन तंत्र को लेकर दिक्कत होती है और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार से बुध का प्रभाव होता है। आइए बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के जीवन में इस गोचर के फलस्वरूप कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, बुध ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी हैं और बुध का कर्क राशि में गोचर, यानी कि आपके 12वें घर में खर्च के भाव में, विदेश के भाव में गोचर हो रहा है। सामान्य तौर पर द्वादश भाव में बुध का गोचर करने को अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से बुध ग्रह शत्रु राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, यह समय आपके लिए सावधानी रखने वाला होगा। आपको इस समयावधि में पूर्ण रूप से सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। खास तौर पर किन मामलों में सावधानी रखनी है, आइए बता दें। आर्थिक मामले में आपको विशेष सतर्क रहना है। क्या खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किसको कितना देना है, नहीं देना है, इन सब मामले में देखिए आपको सतर्क रहना होगा। पैसे उधारी बाढ़ी देने से बचें। इस समयावधि में अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाकर रखें, ये आपके लिए अच्छा है। पैसे व्यर्थ में बिल्कुल भी खर्च ना होने दें, अन्यथा बाद में जाकर आपको आर्थिक समस्या देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बात के लिए
आपको जागरूक रहना ही चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक मामले में कोई फ्रॉड ना होने पाए, इस बात को लेकर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के स्कैम, किसी भी प्रकार के गलत ट्रांजैक्शन की भी स्थिति बन सकती है, या मतलब आपने सामान कुछ कम का लिया है, पैसे ज़्यादा दिलवा गए और वो आदमी पैसा लौटा नहीं रहा है, आप वहाँ से चले गए। थोड़ा सा हर प्रकार के लेन देन में, आप पैसे से जुड़े हुए मामले में आप सावधान रहेंगे, अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि लाभेश का द्वादश भाव में जाना दूर के स्थान से कुछ लाभ करवाता है, लेकिन किसी के झांसे में आने से जरूर बचिएगा। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों, आज लोग लालच बहुत दे देते हैं। तमाम आप देख रहे हैं कि आप अगर कहीं कॉल भी करते होंगे तो आपको चेतावनी दी जाती है कि लोग पैसे बढ़ाने के चक्कर में, लालच में आकर बड़ा जल्दी फंस जाते हैं। इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? बैंक के द्वारा कई बार मैसेज आते हैं, कोई ओटीपी, कोई कॉल आता है तो अपनी ओटीपी ना बताएं, किसी भी प्रकार से बैंक द्वारा नहीं पूछा जाता। मतलब कोई मेल आ रहा है, कोई फ्रॉड स्कैम, कोई व्हाट्सएप में आ रहा है कि पुलिस चोर, कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके द्वारा स्कैम हुआ है, नकली फ्रॉड कॉल आके आपको कुछ ऐसे झांसे डरावने कहानियां सुनाकर, किस्से सुनाकर अगर आपको फंसाने का प्रयास करते हैं, इस मामलों में आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये समयावधि आपके लिए कुछ ऐसे संकेत दे रही है, कुछ फ्रॉड की स्थिति भी हो सकती है। सतर्क रहना आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैंने इन सभी बातों की चर्चा करी। सावधान रहेंगे, अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दूर जाकर, घर से कहीं दूर जाकर आपको अच्छे लाभ की संभावना नजर आ रही है। जैसे अभी तक अगर आप घर में ही रहते थे या फिर आप एक सीमित जगह पर अपना कार्य करते थे, आप अगर कहीं दूर जाकर अपना काम करते हैं, एक अपने निश्चित दायरे से बाहर निकलकर आप काम करते हैं, अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य कार्यों को भी अगर आप करते हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेंगे और अच्छे परिणाम देने वाले साबित होंगे। समझदारी के साथ करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि विवाहित होने की स्थिति में जीवन साथी या जीवन संगिनी को कोई तकलीफ ना होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अगर आप प्रेम जीवन में हैं तो अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। खासतौर पर शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्थिति का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मन से वह कुछ विचलित हो सकते हैं और उनको जो है तो आपकी खास जरूरत होगी, जरूर उनकी मदद करनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के प्रति और भी ज़्यादा गंभीरता दिखाने की आवश्यकता होगी। आपको अपने पढ़ाई पर पूर्ण फोकस बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ सिंह राशि वाले जातकों को इस अवधि में शत्रुओं को लेकर लापरवाह बिल्कुल ना हो। 22 जून से लेकर 30 अगस्त, ये लंबा समयावधि 2 महीने की रहने वाली है, 2 महीने से ज़्यादा की है। और इस समयावधि में अगर आप कोई मौका अपने शत्रुओं को देंगे तो वो आपका फायदा उठाने में कोई कमी नहीं करेंगे। इसलिए जितना संभव हो सके शत्रुओं से सावधान है, चौकन्ना रहें। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अनुशासन, नियम बनाकर चलना चाहिए। कोई भी कार्य का अवसर, कोई भी ऐसी बात बिल्कुल भी ना करें जो कि आपके लिए आपकी छवि को खराब कर सके या फिर मतलब आपके कार्य क्षेत्र में उसका प्रभाव नकारात्मक बने। ध्यान रखिएगा सभी बातों का। इसी के साथ दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों, यदि आप इन सभी बातों का ध्यान देंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में अच्छी तरक्की के योग बनते हुए नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। जीवन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। घर परिवार में सुख शांति और खुशियां भी बनेगी। पारिवारिक सपोर्ट भी आपको इस समयावधि में मिलता हुआ नजर आएगा। आर्थिक रूप से बहुत बैलेंस बनाने के बाद आर्थिक उन्नति और सफलता आपको जीवन में देखने को मिलेगी। फिजूल खर्ची से बचें और नियंत्रण अपने जीवन में जरूर लगाकर रखें, बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। किसी के साथ बड़े वादे करना इस समयावधि में आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आप कर सकते हैं, जो आप पूरा कर सकते हैं, वही वादे करना आपके लिए उचित होगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो माथे पर नियमित रूप से तिलक लगाना आपके लिए बेहद शुभ होगा। केशर का तिलक लगाएं, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इसके साथ दोस्तों, हम आपको बता दें, भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। बुधवार के दिन दूर्वा भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें, बहुत अच्छे परिणाम को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप हमें अपना प्रेम और स्नेह प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी खुशियों को छीन लेती है।